जय जवाहर, नमस्कार, हेलो। मैं जवाहर आप सभी का एक बार फिर से आईए ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सीजी व्यापम CGPSC में जो भी एग्ज़ाम हुए, जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए हैं, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका टॉपिक वाइज सोल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस कड़ी में हम सबसे पहले चाल समय दूरी के टॉपिक पर हम वीडियो बना चुके हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इससे पहले जो एग्जाम हो चुके हैं उनमें उनकी चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मेरा आदत है थोड़ा बहुत आपको ज्ञान देने का, मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। थोड़े देर में जल्दी बेसिक से नहीं जाएंगे, जो आपके लिए ज़रूरी है वैसे कॉन्सेप्ट आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे लोग को ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो भी से आप देखें ताकि आपका रिवीजन हो सके, और जिनको नहीं आता है प्रॉफिट एंड लॉस उनको एक बार में समझ आ सके कि बनते कैसे हैं इसके क्वेश्चन। ठीक, तो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। अगर हमारा यह सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी दिक्कत हो रहा है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। शुरू से आपको पता है कि लाभ कब होता है, हानि कब होता है। यहाँ पे मैं टर्मोलॉजी लिखा हूँ, शब्दावली। लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, बट्टा, ये सब क्या होते हैं पहले इसके बारे में देख लेते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिए, मैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो कहीं पे भी मैं फॉर्मूला ऐसा होता है ऐसे नहीं बोलूँगा। हमको फॉर्मूला बनाना है। कॉन्सेप्ट के जरिए हम फॉर्मूला कैसे बनता है इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। आपसे क्वेश्चन बनेगा, इसका गारंटी मैं लेता हूँ अगर आप यह वीडियो पूरा देखने वाले हैं। सबसे पहले प्रॉफिट की बात करते हैं। ठीक, एक स्टोरी बताना चाहूँगा मैं। दो दोस्त हैं, एक दोस्त का नाम है मान लो सोनू, एक दोस्त का मान लो नाम है मोनू। ये गांव में रहते हैं सोनू और मोनू। इनको मन करता है कि चल भाई शहर घूम के आते हैं। गर्मी का समय रहता है, सोनू और मोनू बाइक उठाते हैं, अपना शहर जाते हैं। अपने पास के शहर में जाके देखते हैं, उनको एक शोरूम दिखता है इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान वाला, लोटस। आप सभी जानते होंगे लोटस नाम का ब्रांड से इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलता है। सोनू और मोनू घूमते घूमते कहाँ चले जाते हैं, लोटस नाम की दुकान में चले जाते हैं। वहाँ उन लोग देखते हैं कि एक पंखा है, बढ़िया दाम में मिल रहा है। एक क्या है आपका टेबल फैन है। दोनों को पसंद आ जाता है, गर्मी का समय है, चल भाई सोनू टेबल फैन ले लेते हैं करके। दोनों टेबल फैन लेते हैं। उनको यहाँ टेबल फैन बनता है 500 रुपये प्रति। मतलब एक टेबल फैन उनको कितना रुपये पड़ता है, 500 रुपये पड़ता है। दोनों लोटस से लेते हैं पंखा। सोनू गाड़ी चलाते रहता है, मोनू दोनों पंखा पकड़ के बैठे रहता है। घर आते रहते हैं, बैलेंस बिगड़ता है, उनका गाड़ी गिर जाता है। उसमें से मोनू का पंखा जो है, मोनू का टेबल फैन जो है क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। पकड़ते हैं, गिर जाते हैं, फिर गांव पहुंचते हैं। सोनू और मोनू कहाँ पहुंचते हैं, आपके गांव पहुंचते हैं। गांव पहुंच गए। अब आप लोग गांव गए होंगे तो देखे होंगे, जब भी कोई व्यक्ति आता है तो नज़रें उन पर रहती है, और क्या सामान लाया है, कैसे आया है, भले लेना मत हो लेकिन वो चर्चा करते हैं। सोनू और मोनू के पास में भी चौपाल पे गए, 4 लोग आ गए। अरे क्या लाए हो भाई शहर से, बताते पंखा लाया है भाई। अब यहाँ पे गांव वाले को भी वो पंखा पसंद आ जाता है। ठीक, सोनू मोनू लोटस गए, पंखा लेके आए, उनको पंखा पसंद आ गया। पंखा पसंद आता है, गांव वाले बोलते हैं भाई ये पंखा मुहूल लेना रही से यार, दे दे तो सोनू क्या करता है, बेचने वाले कौन हो गए, अब एक सोनू हो गया, एक कौन हो गया, मोनू। किसका पंखा खराब है, मोनू का पंखा खराब है, सोनू का पंखा ओके है। तो मोनू बोलता है ठीक है तोला लेना है ना, ठीक है ये पंखा मैं 400 रुपया में दे दूँ। मतलब कि ये पंखा को मोनू कितने रुपए में बेच देता है, 400 रुपये में पंखा को क्या कर देता है, बेच देता है। ठीक, दूसरे व्यक्ति भी लेने का मन करता है। मोनू का पंखा थोड़ा टूट गया था, गिर गया था उसका पंखा तो रास्ते में, इसलिए वो 500 का 400 में बेच देता है। सोनू थोड़ा दिमाग वाला रहता है, वो बोलता है मैं गाड़ी को लेके तो शहर गया, शहर से पंखा लेके आ रहा हूँ, मैं 500 रुपये में नहीं दूंगा, मेरा पंखा बढ़िया भी है। सोनू बोलता है मैं पंखा को 1000 रुपये में बेचूंगा। तो फिर इसको भी खरीदार मिल जाता है और पंखा को 1000 रुपये में
बेच देता है। ठीक, कहानी खत्म हो गया। इसी से आपका लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य सब समझ आएगा। ठीक, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सोनू मोनू गांव से शहर जाते हैं, 2 ठो पंखा पकड़ के आते हैं, रास्ते में गाड़ी गिर जाता है, गिरने से मोनू का पंखा टूट जाता है। गाँव पहुँचते हैं, उसको खरीदार मिल जाते हैं, मोनू अपना पंखा 400 रुपये में बेच देता है और सोनू का पंखा ठीक रहता है तो 1000 रुपये में बेच देता है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए स्टोरी बहुत सिंपल है, इससे आपको क्या निकालना है। यहाँ पे सोनू मोनू पंखा को कितने में खरीद रहे हैं? 500 रुपये में खरीद रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, कोई भी वस्तु को बेचने के उद्देश्य से खरीदा जाए तो क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, मोनू जो पंखा खरीदा है, मोनू के द्वारा पंखे का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बोलूँ, कॉस्ट प्राइस बोलूँ, आप लोग को समझ में आना चाहिए। मतलब कि मोनू पंखा खरीद रहा है, कितने में खरीद रहा है? 500 रुपये में खरीद रहा है, तो मैं यहाँ क्या लिख दिया? 500। क्रय मूल्य मतलब अपन क्या समझिए, खरीदी मूल्य को ही अपन क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य बोलेंगे। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद मोनू जो है पंखा को कितने में बेच रहा है? मोनू जो है पंखे को कितने में बेच रहा है? 400 रुपये में बेच रहा है। मतलब कि पंखा का विक्रय मूल्य कितना है? 400 रुपये है। इससे अपन क्या समझ गए कि विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस मतलब क्या होता है? बेचने वाला मूल्य को ही क्या बोलेंगे अपन? सेलिंग प्राइस कहेंगे। इतना चीज़ क्लियर हो गया। यहाँ पे मैं सोनू के बारे में भी लिख देता हूँ। सोनू जो पंखा खरीदा है, सोनू क्या खरीदा है? पंखा खरीदा है। मतलब कि पंखे का क्रय मूल्य कितना है? 500। और जो सोनू पंखा बेच रहा है, मतलब पंखे का विक्रय मूल्य कितना है? 1000 रुपये। ठीक, पंखे का क्रय मूल्य मोनू के लिए 500, सोनू के लिए भी 500। पंखे का विक्रय मूल्य मोनू के लिए 400 और सोनू के लिए कितना? 1000 रुपये। मतलब कि क्रय मूल्य खरीदा हुआ मूल्य, विक्रय मूल्य बेचा हुआ मूल्य। इतनी बात क्लियर हो गई। जब देखते हैं, आप लोग अपने दिमाग में सोचो, मोनू 500 में पंखा लिया और 400 में बेच दिया। मोनू जो है 500 में पंखा लिया और 400 में बेच दिया। इसको लाभ होगा कि हानि होगा? 500 में लिया है और 400 में बेच रहे हैं, मतलब इसको क्या होगा? हानि होगा। और जो सोनू है वो पंखा 500 में लिया और 1000 में बेच रहा है, तो इसको क्या होगा? आपका लाभ होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, कितने का लाभ हो रहा है, कितने का हानि हो रहा है? तो यहाँ पे देखिए, हानि कितने का हो रहा है? जब कभी भी आपको हानि होगा तो आपका क्रय मूल्य मतलब खरीदी मूल्य ज़्यादा होगा और बेचने वाला मूल्य कम होगा। यहाँ पे भी देखिए क्रय मूल्य आपका क्या है? 500 ज़्यादा है और बेचने वाला मूल्य क्या है? आपका कम है। मतलब यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, CP माइनस SP। मतलब कि खरीदा हुआ मूल्य में से मैं बेचा गया मूल्य को घटा दे तो मेरे हानि पता चल जाएगा। कितना हानि हो जाएगा मेरे को? 500 में खरीदा हूँ, 400 में बेचा हूँ, मतलब कि 100 रुपये का क्या हो गया? मेरे को हानि हो गया। उसी प्रकार से सोनू के लिए लाभ हो रहा है, तो लाभ में क्या होगा? हमेशा आपका विक्रय मूल्य ज़्यादा हो गया, बेचा गया मूल्य ज़्यादा होगा और खरीदा गया मूल्य कम होगा। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? लाभ बराबर विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, तो विक्रय मूल्य से मैं क्रय मूल्य घटा दूंगा। मतलब कि विक्रय मूल्य मेरा 1000 रुपये है, इसमें मैं 500 घटा दिया, कितना मिल गया मेरे को? 500 रुपये मिल गया। सोनू को कितना लाभ हो गया? 500 रुपये का लाभ हो गया। इतनी चीज़ क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं लाभ प्रतिशत। ठीक, यहाँ पे तो मैं निकाल लिया लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है सोनू और मोनू को। अब देखिए प्रतिशत का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा मैं। जैसे कि आप प्रतिशत निकालते हैं, ठीक, तो प्रतिशत में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी। क्या पढ़े होगे? प्रतिशत वृद्धि और क्या पढ़े होगे आप? प्रतिशत कमी। जैसे कि मैं बोलूँ 100 में 10% कि क्या करना है? मेरे को वृद्धि करना है। दूसरे कंडीशन में 200 में 10% का क्या करना है? मेरे को कमी करना है। मैं किस प्रकार से प्रतिशत वृद्धि करता हूँ ये आपको सीखना होगा। प्रतिशत वृद्धि कैसे करूँगा मैं? जैसे बोलूँगा मैं 100 रुपये में कितना बढ़ाना है? 10% बढ़ाना है, तो इस 100 को मैं क्या मानूंगा? 100% मानूंगा और 10 ऐड कर दूंगा। प्रतिशत का ये लिख दिया, प्रतिशत को हटाऊंगा बटे में 100 आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल आउट, आपको क्या मिल गया? 110। मतलब कि 100 में 10% का वृद्धि करेंगे, आपको क्या प्राप्त होगा? 110 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से 200 में
10% का कमी करूँ, मतलब 200 इसको मैं 100% मानूंगा, कमी कर दिया 10% का, प्रतिशत को हटाऊंगा तो बटे में 100 आ जाएगा, 00 कैंसिल हो, 2 × 90 आपको क्या मिल गया 180। 200 में 10% का कमी करूँगा क्या मिलेगा मेरे को 180 मिलेगा। इसी प्रकार से मैं प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी करूँगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए लाभ और हानि, ये तो पता चल गया सोनू और मोनू को लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। अब देखिए अगर मैं बात करूँ हानि प्रतिशत का, किसका बात करूँ मैं, हानि प्रतिशत का बात करूँ, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कितना हानि हुआ, मतलब कि कितना हानि हुआ। इसको अपन निकाल लेंगे क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा के, जैसे कि यहाँ पे निकाल लिए। उसके बाद एक चीज़ और देखिए, जैसे मैं बोलूँ ये बॉटल को मैं 1000 रुपये में बेच दिया, मेरे को लाभ हुआ कि हानि हुआ, कोई बता पाएगा क्या, नहीं बता पाएगा। मैं बोला ये बॉटल को है मैं 400 रुपये में बेच दिया, मैं बता पाऊँगा क्या मेरे को हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है, नहीं बता पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं कितने में खरीदा हूँ ये तो बता ही नहीं रहा हूँ। इसलिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपको लाभ या हानि होगा तो उसके लिए आपको क्रय मूल्य का पता होना बहुत ज़रूरी है। आपको क्रय मूल्य पता है तभी आप लाभ या हानि कितना हुआ ये बता सकते हो। आप स्वयं सोचिए, कोई भी वस्तु को आप बताया जा रहा है आपको इतने में बेच दिया, तो आप बता सकते हो कि आपको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, नहीं बता सकते। उसी प्रकार से जब आप हानि प्रतिशत निकालोगे, ध्यान क्या रखोगे, कितना हानि हुआ, किस पे हानि हुआ, आपको हमेशा क्रय मूल्य पे ही हानि होगा। तो नीचे में क्या लिखोगे आप, कॉस्ट प्राइस। अब प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत कैसे निकालते हैं, गुना 100%। ठीक सेम आपका लाभ के लिए होगा, लाभ लिखो, लाभ प्रतिशत निकालना है, कितना लाभ हुआ, लाभ लिख दिया। किस पे लाभ होगा, हमेशा आपको क्रय मूल्य पे लाभ होगा, गुना 100%। ठीक फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है। हानि, कितने का हानि हुआ, किस पे हानि हुआ, प्रतिशत निकाल दो। कितने का लाभ हुआ, किस पे लाभ हुआ, प्रतिशत निकाल दो। इतना चीज़ क्लियर है। अब जैसे मैं बोलूँ मोनू को कितने % का हानि हुआ, कितना हानि हुआ है, उसको 100 रुपये का हानि हुआ है। किस पे हानि हुआ है, 500 पे हानि हुआ है, गुना 100%। 00 5 एकम 5 दूनी 0, मतलब कि मोनू को 20% का क्या हो गया, हानि हो गया। उसी प्रकार से सोनू को कितना लाभ हुआ है, लाभ हुआ है इसको 500 रुपये का। किस पे लाभ हुआ है, 500 रुपये उसका क्रय मूल्य है, 500 पे ही लाभ हुआ है। प्रतिशत निकालना है तो गुना 100%, 500 से 500 गया। सोनू को कितने प्रतिशत का लाभ हो गया, 100% का लाभ हो गया। इतना चीज़ क्लियर है। इसके बाद अपन क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। लाभ कब होगा, हानि कब होगा, आपका जब क्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा, और विक्रय मूल्य क्या होगा, अधिक होगा। कम में खरीदोगे, ज़्यादा में बेचोगे, लाभ हो जाएगा। मतलब कि प्रॉफिट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। प्रॉफिट % कैसे निकालोगे, कितने का लाभ हुआ, किस पे लाभ हुआ, प्रतिशत × 100%। ठीक हानि कब होगा आपको, जब आपका क्रय मूल्य अधिक होगा और विक्रय मूल्य कम होगा। मतलब आप खरीदोगे ज़्यादा में और बेचोगे कम में, हानि होगा। मतलब लॉस बराबर क्या हो गया, CP, क्रय मूल्य में से आप विक्रय मूल्य घटा दिए। लॉस % क्या होगा, कितने का लॉस हुआ, किस पे लॉस हुआ, हमेशा आपका क्रय मूल्य पे लॉस होगा। कॉस्ट प्राइस में ही क्या होगा, आपका लॉस होगा और क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। ये चीज़ आप गांठ बांध के रखिए। ठीक बिना क्रय मूल्य जाने आप नहीं बता सकते कि आपको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, तो एक चीज़ आप बताइए मुझे, फॉर्मूला बनाना सीख रहे हैं ना, ध्यान से सुनिए। एक चीज़ बताइए मुझे, मैंने आपको बताया किसी वस्तु में मुझे लाभ हो रहा है कि हानि हुआ, ये आप कैसे बताओगे, क्रय मूल्य के माध्यम से। मतलब कि अगर मैं कोई भी वस्तु बेच रहा हूँ और उसमें अगर मुझे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है, मतलब मैं क्या करूँगा, प्रतिशत वृद्धि। क्या बोला मैं, अगर मुझे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो फिर मैं क्या करूँगा, प्रतिशत वृद्धि। और अगर मुझे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है, मतलब मैं क्या करूँगा, प्रतिशत कमी। मतलब कि अगर मैं वस्तु को 100 रुपये में ख़रीदा हूँ और 120 रुपये में बेच रहा हूँ, मतलब लाभ हो रहा है। अगर मैं इसको 80 रुपये में बेच रहा हूँ, मतलब मेरे को हानि हो रहा है। मैं क्रय मूल्य के माध्यम से ही लाभ हानि बता सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिख दिया, क्रय मूल्य लिख दिया। ठीक अब मैं अगर बोलूँ आपको प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, आपका प्रतिशत वृद्धि।
इस क्रय मूल्य में ही कुछ परसेंट मैं ज़्यादा बेचूंगा, मतलब प्रतिशत वृद्धि करूँ। इस CP को मैं क्या मान रहा हूँ, 100%। लाभ होगा कितना भी जोड़ूँ मैं, अगर 10% बोलेगा 10 जोड़ूंगा, 20% बोलेगा 20 जोड़ूंगा, 50 बोलेगा 50 दूंगा, जो प्रॉफिट परसेंट बोलेगा उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रतिशत का प्रतिशत। ये आपका क्या पता चल गया, ये आपका पता चल गया विक्रय मूल्य। ठीक, सेम इसी प्रकार से हानि होगा तब आपका विक्रय मूल्य क्या होगा उसको देखिए। ये आपका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य में मैं क्या करूँगा, प्रतिशत कमी करूँगा। कितने का कमी करूँगा, इस CP को मैं 100% मानूंगा, माइनस 10% बोला, 20% बोला, जो भी बोलेगा उसको मैं लिख दूंगा। यहाँ पे मैं लिख दिया L प्रतिशत। ये आपका क्या है, जब आपको लॉस होगा तो आपका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। ठीक, प्रतिशत वृद्धि लाभ में, प्रतिशत कमी लाभ में, सबको प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी थोड़ा देर पहले बताया, निकाल के ही बता देता हूँ। जैसे यहाँ बोला मैं 100 रुपये में, मान लेता हूँ मैं कोई वस्तु को 1000 रुपये में क्या कर रहा हूँ मैं, खरीद रहा हूँ, मतलब ये मेरा क्या है, CP है। और एक कंडीशन में उसको मैं बेच रहा हूँ मान लो 800 रुपये में, और दूसरे कंडीशन में मैं उसी को बेच रहा हूँ कितने रुपए, मान लो 1200 रुपये में बेच रहा हूँ। ठीक, या फिर मैं सीधा परसेंट से बताऊँगा आपको। चलिए मैं बताता हूँ आपको। ये जो मेरा क्रय मूल्य है, पहले कंडीशन में एक प्रॉफिट हुआ है, कितने प्रॉफिट हुआ है, मान लो 30% का प्रॉफिट हुआ है, और दूसरे कंडीशन में मेरे को लॉस हो गया, कितने का लॉस हुआ है, मान लेता हूँ मेरे को 15% का लॉस हो गया है। अब मुझे विक्रय मूल्य निकालना है, कैसे निकालूंगा मैं, ध्यान से देखिएगा। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, CP में प्रतिशत वृद्धि करूंगा तो मेरे क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। मतलब कि विक्रय मूल्य बराबर CP कितना है मेरे पास, 1000। इस 1000 को मैं क्या मानूंगा, 100%। अब मैं प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 30% का प्रॉफिट है प्लस 30%। प्रतिशत को हटाने से हमेशा क्या नीचे में आता है, 100 आता है। 0000 आपको क्या मिल गया, 10 × 130, मतलब कि 1300 आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। सेकंड कंडीशन की बात करता हूँ, क्रय मूल्य मेरा कितना है, 1000 है, विक्रय मूल्य निकालना है, मतलब कि 1000 में मैं कितना परसेंट का कमी करूँगा, इस 1000 को 100 मान लिया, 15% का कमी किया, प्रतिशत का प्रतिशत लगाया, प्रतिशत को नीचे में क्या आ जाएगा, 100, 0000 गया, 100 में से 15 जाएगा 85, 85 × 10 180, 1850 मेरा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, विक्रय मूल्य निकालोगे तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। अगर लाभ हो रहा है तो प्रतिशत वृद्धि कर दो उतना परसेंट का, हानि हो रहा है प्रतिशत कमी कर दो उतना परसेंट का। इतना बात क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। ठीक, फॉर्मूला को याद नहीं रखना है, बार बार बोल रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट से चलते जाना है, ये फॉर्मूला अपने आप बनेगा। अब कई बार विक्रय मूल्य पता है, क्रय मूल्य निकालना है, तो क्या आप पक्षांतर नहीं कर सकते, बेसिक मैथ्स है, बचपन से सीखते आ रहे हो, पक्षांतर कैसे करना है, CP बराबर इधर-उधर कर दोगे आपको पता चल जाएगा। ठीक, अब मेन चीज़, पेपर में जब कभी भी आपको अंकित मूल्य और डिस्काउंट दिखता है तो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। ठीक, क्यों, उनको पढ़ाया ही नहीं जाता, पढ़ाया भी जाता है तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है क्या, नहीं, उनको सिर्फ क्या बता दिया जाता है, फॉर्मूला बता दिया जाता है, जो कि पेपर में आपको बिल्कुल भी याद नहीं आता है। अगर आप फॉर्मूला के भरोसे गणित को बनाने की सोच रहे हो तो आप बहुत बड़े, क्या बोला जाए, अंधकार में हो। आपको फॉर्मूला से मैथ बना ही नहीं सकते। एक चीज़ मुझे बताइए आप, मैं मान लेता हूँ फॉर्मूला पढ़ने वाला हूँ, गणित में कितने फॉर्मूला है आपको पता है, 100 फॉर्मूला पढ़ के गया। ठीक, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला हूँ मैं, मेरे को 90 फॉर्मूला अच्छे से पता है, 10 फॉर्मूला मैं भूल गया, और क्या पता उसी 10 फॉर्मूला से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन को दिख गया है, तो क्या आप गणित अच्छे से बना सकते हो क्या, नहीं। कॉन्सेप्ट अगर आप सीखोगे, एक बार पढ़ो फिर सीधे पेपर हॉल में उस क्वेश्चन को बनाओ, आपसे क्वेश्चन बनेगा। लेकिन शर्त ये है कि कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से देखना है। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जो काम आप नहीं करते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस में, ये सब कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद जो पुराने आए हुए हैं उसको कराऊंगा। सभी गणित तो मैं पूरा जो फाउंडेशन वाइज जो होता है उस प्रकार से तो मैं यूट्यूब में नहीं पढ़ा सकता आपको। अगर आपको पढ़ना है मुझसे ऑफलाइन तो आप रावत ट्यूटोरियल्स मालवीय नगर दुर्ग में है, यहाँ आके मुझसे ऑफलाइन की सेवा ले सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंकित मूल्य क्या होता है, हम कोई भी वस्तु लेते हैं, जैसे कि मैं ये पेन लेके आया, इस पेन में MRP लिखा होगा, वही क्या है आपका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को मैं बोल सकता हूँ छपा मूल्य।
अंकित मूल्य क्या होगा, जो भी वस्तु में जो मूल्य लिखा होगा छपा रहेगा वही आपका क्या कहलाएगा, अंकित मूल्य कहलाएगा। मार्क प्राइस, इसको मैं किससे डिनोट करूँगा, MP से डिनोट करूँगा। बट्टा छूट डिस्काउंट, आप जी सेल जाते हो, बहुत विशाल मेगा मार्ट जाते हो, डी मार्ट जाते हो, बहुत सारी जगह शॉपिंग करने जाते हो, अमेजन में जाते हो, फ्लिपकार्ट में जाते हो, स्नैपडील में जाते हो, 10% फ्लैट डिस्काउंट। इसका मतलब क्या होता है, जो भी मूल्य रहेगा उसमें आपको क्या देगा, उतने % का छूट देगा। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे कि थोड़ा सा दिमाग लगाइए, है ना, जनरल बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं कोई वस्तु बनाता हूँ, मान लो एक मूर्ति बनाता हूँ, ठीक, मूर्ति को बनाने में मेरे को कॉस्ट आया है, लागत आया है, मान लीजिए 500 रुपये का मेरे लागत आया है, ठीक, 500 रुपये का लागत आया है, मतलब कि वो मेरा क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। तो क्या मैं उस मूर्ति पे MRP 500 लगा के बेचूंगा क्या, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं बेचूंगा। मैं हमेशा MRP या फिर MRP या फिर अंकित मूल्य क्या लगाऊंगा, 500 में मैं जितना बढ़ा सकूं 1500 लगा दिया, ठीक। मैं क्या बनाया, एक मूर्ति बनाया, मूर्ति बनाने में को कितना रुपये लगा है, 500 रुपये लगा है। अब इसको मैं मार्केट में पेश कर रहा हूँ, मार्केट में इसका MRP में कितना कर दिया, 1500 रुपये कर दिया। और जो कस्टमर है उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए मैं बोल दिया इसमें आपको 20% का क्या है, भारी डिस्काउंट है, 20% का क्या है, डिस्काउंट है। तो क्यों 20% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, वो मैं कॉस्ट प्राइस पे दे रहा हूँ कि अंकित मूल्य पे दूंगा। क्या मैं 500 पे 20% का डिस्काउंट दे सकता हूँ क्या, 500 रुपये मैं मेहनत करके बनाया हूँ इधर उधर से सामान ला के, तो क्या मैं 20% का डिस्काउंट CP पे दूंगा क्या, बिल्कुल नहीं। मैं दूंगा आपको MRP पे। MRP क्या है, जिसको मैं अपने मन से बढ़ा के रेट रख दिया हूँ, उस पर मैं छूट दूंगा। जैसे बहुत सारे कोचिंग्स में आप देखते होंगे 10% का डिस्काउंट चल रहा है, 20% का डिस्काउंट चल रहा है, टेस्ट सीरीज में इतना % का डिस्काउंट चल रहा है। तो ऐसा ही है, आपका जो मेन कॉस्ट प्राइस है उससे आपको बढ़ा के रेट को लिख देते हैं, फिर उस पर डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक। मतलब कि एक चीज़ गांड बांध के रखो, जब भी अंकित मूल्य या डिस्काउंट वाले क्वेश्चन आएंगे, बट्टे वाले क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें आपको हमेशा अंकित मूल्य मार्क प्राइस पे क्या मिलेगा, आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक। जैसे लाभ हानि में हमें लाभ हानि क्रय मूल्य पे हो रहा था, उसी प्रकार से डिस्काउंट हमेशा आपका अंकित मूल्य पे होगा। किस पे होगा आपका डिस्काउंट, हमेशा अंकित मूल्य पे। बस 2-4 चीज़ आप ध्यान में रखिए, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे मैं क्या बोला, मूर्ति मेरा कितने का है, 500 रुपये का है, MRP कितना लगा दिया, 1500 रुपये, 20% का डिस्काउंट दे दिया। मतलब कि यहाँ पे मेरा विक्रय मूल्य कितना होगा, जो भी कॉस्ट प्राइस है, इसमें मैं क्या करता था, जो भी आपका कॉस्ट प्राइस है उसमें करता था लाभ हानि में। यहाँ पे आपको डिस्काउंट किस पे हो रहा है, अंकित मूल्य पे। तो जो भी आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ, विक्रय मूल्य क्या होगा, जो भी आपका अंकित मूल्य है और डिस्काउंट दे रहा हूँ, मतलब हमेशा उसके मूल्य पे कमी कर रहा हूँ, इसको मैं 100% मानूंगा, माइनस जो भी आपको डिस्काउंट दे रहा है वो प्रतिशत का प्रतिशत। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य निकालना है, तो अंकित मूल्य मेरा कितना है, 1500 रुपये। डिस्काउंट कितना दे रहा हूँ मैं आपको, 20% का, तो 20% प्रतिशत हटाऊंगा तो बटे में 100, 0000 15 × 80 कर दो, 04 बार। मतलब कि आपको वह मूर्ति कितने रुपए में बेचूंगा मैं, 1200 रुपये में बेचूंगा। अब मैं बोलूँ मेरे कितना लाभ हुआ, लाभ मतलब पता है आपको, विक्रय मूल्य जो कि 1200 है उसमें मैं क्रय मूल्य घटा दूँगा, मेरे कॉस्ट प्राइस कितना है 500, मतलब मेरे को 700 रुपये का क्या हो गया, लाभ होगा। अब प्रॉफिट % पूछ दिया तो लाभ किसमें लाभ हुआ, मतलब 700/500 × 100%। इतना चीज़ क्लियर है। मैं बताया आपको विक्रय मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य में जितना भी डिस्काउंट है उसको कम कर दो। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ मेरा जो डिस्काउंट है, मैं कितना रुपये डिस्काउंट दे रहा हूँ, मान लो 300 रुपये डिस्काउंट दे रहा हूँ। अभी मैं % का बात किया तो इस प्रकार से निकाल दिया। अगर मैं मूल्य बोल दिया इतने रुपये का डिस्काउंट दिया तो मेरा कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य MRP में मैं अंकित मूल्य में मैं जो भी डिस्काउंट है उसको घटा दूंगा। यहीं पे लिख देता हूँ मैं, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य पे क्या घटाऊंगा मैं, डिस्काउंट को घटा दूंगा। अंकित मूल्य कितना है 1500, डिस्काउंट कितना है 300। अब डायरेक्ट बता दो कि 1200 रुपये में बेचा है। मैं बोला इतने रुपये मूर्ति बना, 1500 रेट है, 300 रुपये छोड़ा ले जाओ, 1500 में 300 घटाया 200, ठीक। इसको याद करने की जरूरत है कि आपको नहीं,
आपको समझने का ज़रूरत है डिस्काउंट होता क्या है, कैसे करते हैं। डेली आप यूज़ करते हो, डीमार्ट जाते हो, कहीं भी जाते हो, इतना डिस्काउंट है, इतना डिस्काउंट है, आपको लेने का आदत है। इतना चीज़ क्लियर है। ये अगर आपको क्लियर है तो लाभ हानि का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूट सकता। कुछ कुछ बेसिक चीज़ हैं, जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी डाउट हो रहा है कमेंट करें। दूर में रहता हूँ, कुछ समझ नहीं आता है तो आके आप पूछ भी सकते हो, है ना। क्या क्या चीज़ देखिए, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं मिटा के, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो पूछ करके वीडियो को। हमने क्या देखा, कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य दोनों निकालना है। विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा आपका, जो भी सीपी है वो अगर उस लाभ हो रहा है तो प्लस पी, प्रतिशत हटाऊंगा तो बटे 100। क्रय मूल्य निकालना है, पक्षांतर करो 100 इंटू SP अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 100 प्लस P। केवल पक्षांतर क्यों, देख लीजिए। अगर मेरे को लॉस हो रहा है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, CP में ही लॉस होगा मतलब मैं कमी करूँगा प्रतिशत का बटे में 100। इस कंडीशन में CP निकालना है तो SP इंटू 100 अपॉन में क्या हो जाएगा 100 माइनस M। इतना चीज़ क्लियर है। आपको अंकित मूल्य निकालना है, आपको विक्रय मूल्य में क्या विक्रय मूल्य निकालना है तो अंकित मूल्य में क्या घटा दोगे आप, जो भी डिस्काउंट है उसको। अगर आपको परसेंटेज निकालना है कैसे करोगे, SP बराबर मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत। अगर आपको डिस्काउंट प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है आपको, बट्टा प्रतिशत निकालना है, तो क्या करोगे, कितने का छूट दे रहे हो, कितने का डिस्काउंट है, किस पे छूट दे रहे हो। यहाँ पे देखिए लाभ हानि मैंने बताया था, लाभ परसेंट बराबर कितना लाभ हुआ, किस में लाभ हुआ, हानि बराबर हानि प्रतिशत बराबर कितना हानि हुआ, किस पे हानि हुआ, इंटू 100%। यहाँ पे बट्टा बोल रहा हूँ, बट्टा प्रतिशत निकालना है, कितना बट्टा, कितना छूट दे रहे हो, कितना डिस्काउंट दे रहे हो, किस पे छूट दे रहे हो। हमेशा आप अंकित मूल्य पे छूट दोगे, मतलब कि बटे अंकित मूल्य गुना क्या करोगे आप 100%। इतने बात क्लियर है। बट्टा प्रतिशत निकालोगे तो डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू कितना डिस्काउंट दे रहे हो, किस पे डिस्काउंट दे रहे हो, इंटू 100%। इतनी बात क्लियर है। अब क्वेश्चन की ओर गमन करते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक, वीडियो को लास्ट तक देखें। आप लोग हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कुछ डाउट होता है तो कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक, इसके बाद वाले क्लास में हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, इसी में प्रैक्टिस कराएंगे, थोड़ा ज़्यादा लंबा बन जाएगा, इसलिए नेक्स्ट पार्ट तक वेट कीजिए। धन्यवाद।